स्माइल हेलो एवरीवन, दिस इज कविता बख्तियारी फ्रॉम मुंबई। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में जो 3 दोष हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं और बहुत आसानी से। पहले तो ये जानेंगे कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी का कौन सा दोष इम्बैलेंस है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे बॉडी में 3 दोष हैं, कफ दोष, वात दोष, पित्त दोष। तो उस तीनों को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। बॉडी तो इतनी अखंड है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आसानी से आप अपने हाथों पे काम करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी वो सुजोग के थ्रू बताऊंगी। सुजोग क्यों? क्योंकि हैंड इज सिमिलर टू माई बॉडी। हाथ जो मेरे बॉडी से बहुत ही सिमिलर है, जो कि मैंने आगे की वीडियो में लर्न सुजोग फ्रॉम 1 to 5 सीरीज जो है, आप जानना चाहते हैं सुजोग को तो वो वीडियोस ज़रूर देखिए। 1 to 5 में मैंने सिखाया है कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से हमारे हाथों की जान पहचान हमारे बॉडी के साथ है, किस तरह से हाथ हमारे सिमिलर है हमारे बॉडी से। एक दो चीज़ें तो मैं आपको अपने इस हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि हाथ किस तरह से सिमिलर है हमारे बॉडी से, पर वो डिटेल में जानने के लिए आप लर्न सुजोग वीडियोस जो मेरे चैनल पे हैं कविताज हीलिंग थेरेपी के, वो आप 1 to 5 सीरीज़ देखिए और कैसे पट्टी बनानी है ट्रीटमेंट के लिए वो भी मैंने दिखाया है। पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 दोषों की, कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष। उसकी वजह से मोर देन 140 बीमारियां हमारे बॉडी में आती हैं और वो हम कैसे ठीक करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कैसा कि कौन सा दोष इम्बैलेंस है और फिर उस दोष पे काम करके हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं और बहुत ही आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। सुजोग के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथों में है। ये देखिए किस तरह से हमारे हाथों में मेरी बॉडी लोकेट की गई है और किस तरह से मेरे पाँव में मेरी बॉडी के जो भी सब ऑर्गन है वो यहाँ पे लोकेट हो सकते हैं। बिकॉज आप देखेंगे कि कैसे मेरी बॉडी और मेरे हाथ सिमिलर है। 5 चीज़ें जो बाहर हैं हमारे बॉडी से, वही 5 चीज़ें हमारे हाथों से। ये पाम मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये 2 मेरे हाथ हैं, ये 2 मेरे पाँव हैं और ये मेरा अपर बॉडी है। फेस, नेक एंड चेस्ट, दिस इज माई डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज माई हैंड, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट। एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। और यहाँ पे पूरा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। पाँव में भी इसी तरह से है। ये जो 2 साइड में है वो मेरे हाथ हैं, 2 बीच में है वो मेरे पाँव हैं और ये जो थंब है दिस इज सिमिलर टू माय फेस। इसमें 2 जॉइंट्स हैं, एक मेरे नेक का जॉइंट और एक मेरे चिन वाला पोर्शन और एक मेरे नेक वाला। फेस, नेक एंड चेस्ट। सो फेस, नेक एंड चेस्ट, ये 3 पार्ट हैं। इसी तरह पाँव में भी हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में जो कफ, वात और पित्त होते हैं। ये मेरे हाथ का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको अपने हाथों में भी दिखा दूंगी। कलर थेरेपी से या बहुत सारी थेरेपी से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप यूजुअली मेरे वीडियो में देखते होंगे मुझे कलर्स लगे हुए हैं, बिकॉज कलर थेरेपी के क्लासेस लेती हूँ मैं और सिखाती हूँ कि किस तरह से आप कलर के थ्रू अपने बॉडी को, अपने ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। कलर जो बहुत ही हमारे बॉडी में इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि कलर हमारे 7 चक्रा में डिफरेंट कलर्स हैं और उस 7 चक्रा के कलर्स किस तरह से मुझे हील कर सकते हैं वो हम अपने बॉडी जॉइंट्स, ये सब चीज़ें हमारे हाथों में लोकेटेड हैं और वहाँ से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कफ, वात और पित्त। 3 दोष हैं जो मेरे उंगलियों से जुड़े हुए हैं। ये जो फर्स्ट फिंगर है मेरी, वो मेरी वात दोष से कनेक्टेड है। जो मेरी लास्ट फिंगर है वो पित्त दोष से कनेक्टेड है और ये मेरी रिंग फिंगर है वो कफ दोष से कनेक्टेड है और ये मेरे मन के साथ जुड़ी हुई है। ये फिंगर जो है वो मेरे मन के साथ जुड़ी हुई है। जो भी मन में हमारे विचार आते हैं, अगर आप बहुत अच्छी छोटी सी मेरी टिप है कि आपका मन कभी बहुत दुखी है या कभी आपको बहुत किसी चीज़ से डर लगता है, आप सिर्फ इस उंगलियों को ट्विस्ट कीजिए और दोनों हाथों की इस उंगली को ट्विस्ट कीजिए, हर जॉइंट को ट्विस्ट कीजिए, थोड़ी सी मसाज कीजिए। आप देखिए आपको थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छा फील होने लगेगा। अब हम बात करते हैं कफ, वात और पित्त दोष की। ये मेरी उंगली जो है ये वात दोष से इफेक्टेड है, कनेक्टेड है
और ये मेरी कफ दोष से है और ये मेरी पित्त दोष से है। स्मॉल फिंगर दोनों हाथों की स्मॉल फिंगर पित्त दोष से कनेक्टेड है। दोनों हाथों की रिंग फिंगर कफ दोष से कनेक्टेड है। दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर वात दोष से कनेक्टेड है। अब बहुत अच्छी मिरेकल बात है कि ये हमारे 3 जॉइंट है। ये 3 जॉइंट भी आपको बताएंगे कि क्या चीज है। जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है वो हमारा वात दोष से कनेक्टेड है और जो हमारा सेकंड जॉइंट है वो पित्त दोष से कनेक्टेड है और जो मेरा लास्ट जॉइंट है वो मेरा कफ दोष से कनेक्टेड है। मेरी बॉडी मेरे पूरे हाथों में है। जैसे कि सुजोग में एक और है, ये इसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस सिस्टम और इसे कहते हैं फिंगर सिस्टम। एक फिंगर में भी मेरी पूरी बॉडी आ जाती है। इसको कहते हैं इंसेक्ट सिस्टम या फिंगर सिस्टम। ये थोड़ा एडवांस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर मैंने आपको सुजोग 1 to 5 में पूरा ये डिटेल दिया है करस्पॉन्डेंस सिस्टम का। इसमें जो बताया है कि एक पूरी फिंगर में आपकी बॉडी है। अब मैं बताती हूँ कि आपकी जो एक फिंगर में 3 जॉइंट है। फर्स्ट जॉइंट आपका वात से कनेक्टेड है, सेकंड जॉइंट आपका पित्त दोष से कनेक्टेड है, थर्ड जॉइंट आपका कफ दोष से कनेक्टेड है। ये जो मेरी पूरी बॉडी है, मैं ड्राइंग में थोड़ी अच्छी नहीं हूँ, पर अगर इंसान की पूरी बॉडी देखी जाए, फिजिकल बॉडी, उसके 3 पार्ट किए जाएं। अगर इंसान खड़ा है, इसका फोटो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको बहुत अच्छा विजन आएगा इस चीज का। ओके, सो दिस इज अ पर्सन्स बॉडी। ये अपर वाला जो पार्ट है ये कफ दोष, जो सेंटर पार्ट है ये पित्त दोष, और ये जो लास्ट पार्ट है, देखिए हाथों की रिस्ट से, हाथ इसमें आ जाते हैं, दोनों हथेलियां रिस्ट से। अगर आपको कभी हाथों में दुख रहा है, हाथों में आपको प्रॉब्लम है, हथेलियों में आपको प्रॉब्लम है, रिस्ट से लेके आपके पाँव का जो नीचे का हिस्सा है ये पूरा वात दोष से इफेक्टेड रहता है। अगर आपको इस पोर्शन में दर्द है या इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आपका कफ दोष इम्बैलेंस है। अगर आपका ये बीच के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, इसमें आपके हाथों का भी इतना टुकड़ा आ जाता है, तो वो आपके पित्त दोष से कनेक्टेड है। और ये जो लास्ट पोर्शन है ये जो आपका है वात दोष से कनेक्टेड है। सो अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उसका ट्रीटमेंट अपने उंगलियों पे, अपने हाथों पे कर सकती हूँ। सिंपल सी बात है। आपका वो जॉइंट मैंने बताया है, वात दोष के लिए ये जॉइंट है, पित्त दोष के लिए ये जॉइंट है, कफ दोष के लिए ये जॉइंट है। आपको पूरी फिंगर भी दी गई है। वात दोष के लिए ये पूरी फिंगर है। आप उस पूरी फिंगर को ट्विस्ट कीजिए, उसके ऊपर आप रिंग घुमाइए, सुजोग रिंग घुमाइए, और उसके ऊपर आप अपना मेथी पट्टी, अगर मुझे पता है कि मुझे वात दोष से प्रॉब्लम है तो मैं वात दोष के जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा सकती हूँ पहले, लेकिन उसे रिंग घुमानी है, मसाज करनी है, ट्विस्ट करना है और उसके ऊपर मैंने मेथी पट्टी लगा देनी है। पित्त दोष के लिए मुझे सेंटर में पट्टी लगानी है और कफ दोष के लिए मुझे लास्ट जॉइंट में लगानी है। अगर मुझे पता है कि मुझे कफ दोष है तो कफ दोष की फिंगर ये है, राइट? कफ दोष की फिंगर में कफ जॉइंट ये है, तो आई विल वर्क ऑन दिस। बट मुझे पूरी उस फिंगर को भी मसाज करनी है, रिंग घुमानी है। अगर मुझे वात दोष है तो मुझे वात दोष के लिए कौन सी फिंगर लेनी है? मुझे ये फिंगर लेनी है। वात दोष का जॉइंट कौन सा है? ये जॉइंट है, तो ये फिंगर लेनी है। ये फिंगर के इस जॉइंट पे मुझे काम करना है। पित्त दोष है तो पित्त दोष के लिए मुझे कौन सी फिंगर लेनी है? स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, एनी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी ये फिंगर पित्त दोष से कनेक्टेड है। आपका ये पोर्शन जो मैंने बताया स्टमक वाला, ये फिगर मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। उस चीज़ से आपको बहुत अच्छा पता चलेगा कि आपका कौन सा दोष, तो आपको वो फिंगर चूज करनी है। आपको वात दोष है तो ये फिंगर चूज कीजिए, आपको कफ दोष है तो ये फिंगर चूज कीजिए, आपको पित्त दोष है तो ये फिंगर चूज कीजिए। उसके बाद वो फिंगर चूज करने के बाद आप उसके जॉइंट्स, फर्स्ट इज वात दोष, सेकेंड इज पित्त दोष, थर्ड इज कफ दोष,
तो आप उस दोष के जॉइंट पे पहले फिंगर चूज करनी है, उसके बाद उसके जॉइंट पे आप काम करेंगे। पहले तो पूरी फिंगर की मसाज करेंगे, उसमें पूरी रिंग घुमाएंगे। कलर थेरेपी में आपके साथ अभी उसके लिए थोड़े डिटेल शेयर करने पड़ते हैं। इसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे से कलर थेरेपी का क्लास ले सकते हैं। छोटे छोटे वर्कशॉप भी मैं रखती हूँ। सिर्फ कलर से ही आप ठीक हो सकते हैं। आप ये ट्राई कीजिए, बहुत आसान तरीका है। नमस्कार जब हम करते हैं तो हमारे तीनों दोष बैलेंस होते हैं। नमस्कार करके ओमकार का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने बताया, ये 3 उंगलियां तो मेरी कफ वात पित्त से जुड़ी है, ये उंगली मेरी मन की है। तो मन को भी काबू में रखना, मन को शांत रखना, और इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नमस्कार जो हम कर सकते हैं। और आपको हर फिंगर की मैंने महत्व बता दी। उस फिंगर को मसाज कीजिए, उसके हर जॉइंट पे काम कीजिए, उस जॉइंट को प्रेस कीजिए, बिकॉज आपकी बॉडी को आप ही ठीक कर सकते हैं। दिस इज़ अ सेल्फ हीलिंग थेरेपी एंड दिस इज़ अ सुजोग थेरेपी। दिस इज़ वेरी लवली साइंस। जुड़े रहिए, और भी मैं आपके साथ 1-2 बातें शेयर कर रही हूँ। जब हमारे ये 3 दोष बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत ही हमारे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये तीनों चीज़ें क्यों आती है हमारे बॉडी में? बिकॉज ये जो दोष है ये हमारे 3 चीज़ों की वजह से आते हैं। हमारे आहार, विहार एंड विचार, 3 चीज़ें हैं, 3 दोष हैं। आप अपने इस सब चीज़ों को किस तरह से चेक कीजिए। आप अपने फूड इनटेक में चेक कीजिए कौन सा फूड है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। बिकॉज कोई चीज़ें खाने की सब चीज़ें अच्छी हैं, पर सबकी बॉडी का पैटर्न और सबकी बॉडी का जो सिस्टम है वो अलग रहता है। आहार, विहार और विचार। विहार इज़ योर लाइफस्टाइल, चेक योर लाइफस्टाइल। विचार इज़ ऑल योर थॉट्स, बिकॉज हमारे थॉट्स ही हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन, नेगेटिव थॉट्स है वो टॉक्सिन लाते हैं। अच्छे थॉट है वो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। दिस इज़ अ सेल्फ हीलिंग सिस्टम। अपने दोषों को जानिए, पहचानिए और नोट कीजिए किस चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और अपने दोषों को खुद बैलेंस कीजिए। इट्स वेरी इजी। हैप्पी लर्निंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, स्माइल।